ठाक हैं जी। वेलकम टू पैक, वेलकम टू सीए। मेरा नाम जी तलहा अहमद है। आई एम ऑल्सो लाइक इंशाल्लाह योर फ्यूचर आफ्टर 5.5 years qualified chartered accountant, डायरेक्टर एट पैक एंड पैक के जो ऑपरेशंस हैं उनको मैं देख रहा होता हूँ। तो मेरी तरफ से तमाम टीचर्स, स्टाफ, मैनेजमेंट, पूरे पैक की तरफ से वी गिव यू वार्म वेलकम टू आवर कॉलेज एंड हम बड़े खुश हैं कि आप यहाँ पे हैं। और आज हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे आपको थोड़ा सा सीए के बारे में, आपने तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सुनी होंगी, रिसर्च की होंगी, तो कुछ हम भी बताएंगे, कुछ आप लोग भी बता दें। एंड हम थोड़ा सा सीए को ज़रा डिस्कस करेंगे कि सीए की कुछ बेसिक डिटेल्स भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ज़रा कुछ थोड़ी बहुत ना, अकाउंटेंट्स हम हैं तो थोड़ी बहुत ज़रा आज हम सीए की प्लानिंग को और सीए में सक्सेसफुल कैसे होना है हम इसको भी डिस्कस कर सकें। तो थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप लोगों का भी इंट्रोडक्शन हो जाए। तो आप में से जी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स कौन कौन हैं जी? तो प्री इंजीनियरिंग का बैच ही बन गया, बहुत अच्छा। और प्री मेडिकल? ठीक है जी। तो मैं एम कैट हो गया है या अभी होना है? और ई कैट आई थिंक इस बार थोड़ा सा जल्दी हो गया ना, जो नॉर्मली जो होता था। ये इंटर के एग्ज़ाम्स के बीच में ही हो गया था, जो थेरी जो रिटन एग्ज़ाम्स थे वो ख़त्म हो गए थे, लेकिन प्रैक्टिकल्स तो भी चल रहे हैं। और ई कैट का कोई फॉर्मेट इस साल चेंज हुआ था या सेम ही फॉर्मेट है? कुछ मैंने सुना था कि रिज़ल्ट्स वगैरह की अपलोडिंग कुछ डिले हुई थी शायद, या ई कैट पहले आई थिंक एक ही दिन में होता था, अब शायद ज़्यादा दिनों में हुआ है। कुछ इस तरह के कोई चेंजेस हैं या इस तरह का कुछ हुआ है? अच्छा। और अभी एम डी कैट। और ये प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल में तो मैं हमें सारों ने हाथ अपने रेज़ कर दिए थे। कोई और जी? कोई आईकॉम के भी हैं? चलें जी, वेरी गुड। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा हैं। कोई और क्वालिफिकेशन? ए लेवल्स का रिज़ल्ट रिसेंटली आया है, ए लेवल्स के भी अच्छा काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। जी जी प्लीज़ आ जाए। ठीक है, तो माशाल्लाह जी देयर इज़ अ गुड वैरायटी। और जी कोई क्वालिफिकेशन जो रहेगी हो, जो अपने आप को रिप्रेजेंट कराना चाह रहा हूँ? जी जी प्लीज़। FA, हाँ जी। एनीवन एल्स? जनरल साइंसेस, ठीक है जी। और जी रहना जाए जी। अच्छा जी, एक और जी ज़रा चेक करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम लाहौर? काफ़ी ज़्यादा लोग। एंड फ्रॉम आउटसाइड लाहौर? ठीक है जी। कहाँ से आए हैं जी आप लोग? दसका। आप? सेम? सरगोदा। साहिवाल से। अच्छा, और यहाँ पे? ठीक है जी। और कोई? गुजरांवाला। और? ठीक है जी। दोस्ती है आप दोनों की? चलने अब हो जाएगी, ठीक है। और? मुल्तान। एंड आप? फैसलाबाद, ठीक है जी। तो माशाल्लाह जी ये करने का एक ये होता है मकसद के नॉट जस्ट सी एजुकेशन, लेकिन आप इंटरमीडिएट और ए लेवल्स के बाद अगली जो भी एजुकेशन जहाँ पे भी करने जाते हैं, सबसे जो बड़ा चेंज एक आता है वो आता है वैरायटी का। अब जहाँ पे भी अगर आप लेट से कोई और आपने पाथ चूज़ किया होता, कोई यूनिवर्सिटी का, किसी और क्वालिफ़िकेशन का, उसमें एक सबसे बड़ा चेंज, एक तो हमारी इंट्रोडक्शंस भी हो गई, हमने देख ली है कि यहाँ पे कितनी वैरायटी है, लेकिन एक जो आप लोगों की ज़िंदगी में एक बड़ा अच्छा खूबसूरत आई वुड से चेंज आने लगा है, वो ये है कि नाउ इंशाल्लाह यू विल सीए तो पढ़ेंगे या आप अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, ये तो बहुत अच्छा चेंज आना है, लेकिन इसके साथ वैरायटी ऑफ पीपल से आप इंटरेक्ट करेंगे, और वो मैं एंड पे मैं बताऊँगा कि वो इतना क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो चलें, जब इंट्रोडक्शंस के बाद थोड़ा सा हम ज़रा सीए के बारे में बात करते हैं कि माशाल्लाह से जी ऑल ऑफ़ यू आर लुकिंग टू कंप्लीट सीए इन द नेक्स्ट 5.5 to 6 years। ठीक है जी, सीए कंप्लीट करना है और इंशाल्लाह हमने टाइम के अंदर विद इन अ सर्टन टाइम कंप्लीट करना है। ठीक है जी। तो क्यों करना चाहते हैं सीए? वाई सीए? ठीक है, या व्हाट हैव यू हर्ड अबाउट सीए? आपने सीए करने का डिसीजन काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कर लिया हुआ है, आप लोगों का एडमिशन वगैरह हुआ, की क्लासेस स्टार्ट होने वाली, तो यू हैव मेड द डिसीजन। तो लेट्स टॉक अबाउट कि क्यों जी आप लोग सीए करना चाहते हैं, ताकि हम उनको फैक्टर्स को भी डिस्कस करें। और कुछ अगर आपकी रिसर्च में कुछ और चीज़ें भी आई हैं, तो एक मेरा मकसद ये भी है कि मैं उन चीज़ों को भी आपके साथ
डिस्कस कर लूँ। तो चलें वाई सी ए नहीं, सी ए के बारे में आपने क्या सुना, क्या सोचा, क्या देखा, क्यों करना चाह रहे हैं, या कोई आपके कंसर्न्स वगैरह हैं, ज़रा हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर हम पूरा सी ए डिस्कस करेंगे। तो मिस आपने क्यों सी ए के बारे में, क्या आपकी रिसर्च में क्या क्या चीज़ें आई? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी डिफिकल्ट डिग्री। अच्छा चलें सीधा ही हम ज़रा कौन से स्टार्ट करते हैं, डिफ़िकल्ट डिग्री। तो आपने ये कहा कि सबसे डिफ़िकल्ट डिग्री कौन सी है, मैंने वही करनी है। डिफ़िकल्ट और कुछ अच्छा भी सुना होगा बीइंग सक्सेसफुल, कि सक्सेस की तरफ ये लेके जाता है। सक्सेस का क्या मतलब है जी? सक्सेस का मतलब तो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। वर्ल्ड कप जीतना भी सक्सेस है, लेकिन ये हमें वही सक्सेस नहीं देगा। ये बेसिकली जॉब, मे बी सैलरी, मे बी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस की आप बात करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। और कोई चीज़ें जो आप लोगों के रिसर्च में आई हों, कोई शेयर करना चाहे? इतने लोग फैसलाबाद से, डस्का से आए हैं, इतनी उकाड़ा से आए हुए हैं, क्या आपने सीए के बारे में और क्या सुना है जी? कुछ भी हो जाए, आई डोंट केयर, गुड है या बैड है, डजेंट मैटर, ठीक है। दोनों चीज़ें आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आप सारी चीज़ें यहाँ पे करेंगे। एंड मैं एक्चुअली प्रेफर करूँगा कि आपके जो कंसर्न्स हैं, अगर वो ज़्यादा यहाँ पे शेयर कर लें, ताकि मैं उनको एड्रेस कर पाऊँ, आई डोंट माइंड। और क्या चीज़ें सुनी जी? डिफ़िकल्ट है, सुना होगा कि टाइम लग जाता है जी, ठीक है जी, टाइम लगता है इस पर। पास होना मुश्किल है, कुछ लोग ये भी कहते होंगे, ठीक है जी। और जी कुछ? डिमांड में है, इट्स अ वेरी इन डिमांड प्रोफेशन। ये मैं प्रोज की साइड, एडवांटेजेस की साइड पे लिखूंगा कि इन डिमांड प्रोफेशन है। और एक्चुअली जो पाकिस्तान का सीए है, वो पाकिस्तान में भी और ग्लोबली में भी वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग प्रोफेशंस है, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। और जी कोई और चीज़ शेयर करना चाहेंगे आप? क्या रीज़न, आप अगर आपसे मैं पूछूँ, हाँ जी, आपका व्हाट इज़ द रीज़न फॉर डूइंग सीए? आपका कोई फैमिली में काफ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ठीक है, तो आपने उनसे कुछ डिस्कशन की, कुछ उनसे कंसल्टेशन की, उन्होंने क्या बताया आपको सीए के बारे में? कंसिस्टेंसी से आपने इसमें ऑपरेट करना है, ठीक है जी। चलें जी, ये तो कुछ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सीए हैं, और इनको मैं एंड पे जाके डिस्कस करूंगा और आपके साथ इनको ज़रा हम एवेल्यूएट भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ज़रा सीए के स्ट्रक्चर पे आ जाएं। सीए इज़ अ क्वालिफिकेशन ऑफ 4 लेवल्स: पीआरसी, कैफ, सीफैप और एमएसए। पीआरसी इज द फर्स्ट लेवल। इसमें जी कितने पेपर्स हैं? 5। कैफ में कितने हैं? सीफैप में कितने हैं? और एमएसए में कितने हैं? 2। टोटल 21 पेपर्स, ठीक है जी। ये जो पीआरसी द फर्स्ट लेवल, ये एक एमसीक्यू बेस टेस्टिंग होगी इसकी, और बाकी सारे जो हैं हमारे रिटन एग्जामिनेशंस होंगे, जिस तरह आप इंटरमीडिएट, मैट्रिक, ए लेवल्स में देते रहे। लेकिन दिस फर्स्ट लेवल इज़ अ एमसीक्यू बेस पेपर। पीआरसी में जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, वो ज़रा बता सकते हैं कौन से हैं जी? इन एनी ऑर्डर। एक है जी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, मैं ज़रा एब्रीविएशन यूज़ करूँगा। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। मैथ्स को नहीं अभी आप भूल सकते हैं, मैथ्स ने अभी थोड़ी देर आपके साथ रहना है, ठीक है जी, बचपन का साथी है, थोड़ी देर तो और कंटिन्यू करेंगे ना इसको। और एक है जी बिजनेस राइटिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स, BW and CS। These are the 5 पेपर्स जो हम PRC में पढ़ रहे होंगे,
ठीक है। और इसके अलावा कैफ, सीफैप और एमएसए में अगर हम ब्रीफली देख लें, आपके ख्याल में हम कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे? हम और कौन से पढ़ रहे होंगे? एक तो जी हम अकाउंटिंग डेफिनेटली पढ़ रहे होंगे, हमने पीआरसी में भी पढ़ा, हम आगे जाके भी पढ़ेंगे, ठीक है। हम टैक्स पढ़ेंगे जी, हम लॉ पढ़ेंगे जी, ऑडिट पढ़ेंगे जी, हम बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ेंगे, लॉ में हम कंपनी लॉ और दूसरा है मर्केंटाइल लॉ पढ़ेंगे। तो जैसे कि इस क्लास के अंदर माशाल्लाह से वैरायटी है, सीए के अंदर भी सब्जेक्ट्स के अंदर वैरायटी है। सीए वर्ड तो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लेकिन ये जो क्वालिफ़िकेशन है ये खाली अकाउंटेंसी की क्वालिफ़िकेशन नहीं है, इसके अंदर थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स भी आता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स तो पूरी डिग्री होती है यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। इसके अंदर बिजनेस मैनेजमेंट भी आता है, बिजनेस मैनेजमेंट भी एक पूरी डिग्री होती है जी, होती है ना जी, बीबीए जिसको कहते हैं, एमबीए जिसको कहते हैं, ठीक है। और ये बिजनेस मैनेजमेंट आपको एंड लेवल तक पढ़ाया जाता है। इसके अंदर टैक्स भी होता है, टैक्स अकाउंटेंट्स भी करते हैं, लेकिन टैक्स लॉयर भी एक पूरी सेपरेट डिग्री होती है, टैक्स लॉयर्स की होती है ना जी, देखी होगी आपने, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर जिसको कहते हैं, टैक्स इसके अंदर है। इसके अंदर जी माशाल्लाह से लॉ भी आता है, कोई रह ना जाए कोई चीज़ पीछे, ठीक है। लेकिन ये लॉ वो क्रिमिनल लॉ नहीं है कि जी अगर चोरी होगी, डकैती पड़ गई तो वो वाला लॉ नहीं है। हाँ, लॉ थोड़ा स्पेसिफिक है, लॉ बेसिकली कंपनी और बिजनेस से रिलेटेड लॉ है, लेकिन है लॉ, और ये भी एक सेपरेट क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है। तो सीए में जी सबसे पहली बात ये है कि इस क्वालिफिकेशन के अंदर देयर आर अ लॉट ऑफ वैरायटी, और मैं आप लोगों के दोस्त को मैथ्स को कैसे भूल सकता हूँ, ये भी इसके अंदर हमें थोड़ा बहुत यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है जी। और अकाउंटिंग और ऑडिट, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, ये तो है ही इसका कोर, लेकिन इसके साथ देयर आर लॉट्स ऑफ अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। तो यहाँ पे जी हमने कहीं शेयर किया था कि सीए एक ऐसा प्रोफेशन है, एंड ये आई थिंक ये ट्रूथ है, ये आप लोगों को चेक भी करना चाहिए, कि जो कि पाकिस्तान के अंदर वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग प्रोफेशंस है, या वन ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डिंग है। और इसको मैं कैसे, क्योंकि हम जब कहें कोई चीज़ डिमांडिंग है, कोई चीज़ रिवॉर्डिंग है, हमें इसको थोड़ा इवेल्युएट करना चाहिए। तो सीए को जब मैं कहूँ कि डिमांडिंग या रिवॉर्डिंग है, तो वो उसके क्या रीजंस हैं, या मैं चेक कैसे करता हूँ कि वो डिमांडिंग है या रिवॉर्डिंग है। सबसे पहले मैं उसकी सैलरी ज़रूर चेक करनी चाहिए ना, टाइम लगा रहे हैं आप लोग, पढ़ रहे हैं, तो एंड पे सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है। नंबर 2, जॉब सिक्योरिटी। नंबर 3, जॉब अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान, एंड अगर आप अब्रॉड जाना चाहें तो तब भी। अगर मैं इन 3 फैक्टर्स पे रख लूं, तो जब आपका सीए कंप्लीट हो जाए, आई वुड से कि सीए एक सक्सेसफुल, एक अच्छी इन डिमांड क्वालिफिकेशन है। क्यों? इसकी सैलरी अच्छी है। जब आपका सीए कंप्लीट हो तो आपकी पर मंथ जो सैलरी है वो 6 फिगर्स के अंदर होती है, डॉलर्स की नहीं, रुपीज़ की, ठीक है, रुपीज़ की, ठीक है। आपकी जॉब सिक्योरिटी अच्छी होती है। सीए के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो है क्लोज टू 0% है, एम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी मच क्लोज टू 100%। और आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं वो अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में विद इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड भी मिलती हैं। ये जो सीए की क्वालिफिकेशन है ये अब्रॉड भी ट्रांसफरेबल है। 30 to 35% ऑफ सीएस अब्रॉड जाते भी हैं विद इन 2 to 3 years ऑफ कंप्लीटिंग क्वालिफिकेशन। तो सीए मैं कह सकता हूँ कि एक सक्सेसफुल, जिस तरह मिस आपने शायद शेयर किया कि एक सक्सेसफुल है। क्यों? हमें देखना पड़ेगा कि क्यों सक्सेसफुल है, डिफाइन कैसे करते हैं, इन फैक्टर्स पे हम इनको डिफाइन करते हैं, वन ऑफ द वेज ऑफ डिफाइनिंग इट। एंड वन ऑफ द रीजन सीए क्यों इतना सक्सेसफुल है, इसमें वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स है।
ठीक है जी। आपको जी अकाउंटिंग पढ़ाएंगे, टैक्स पढ़ाएंगे, लॉ पढ़ाएंगे, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, मैथ्स और स्टैट्स भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये आपको जब ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट होगी, यू विल बी इन पोजेशन ऑफ अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, वैरायटी ऑफ नॉलेज। जब आपके पास वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, वैरायटी ऑफ नॉलेज हैं, तो आप एक वैल्यूएबल पर्सन बनते हैं। और इसलिए ये जो क्वालिफिकेशन है इसको हम सक्सेसफुल कहते हैं, क्योंकि आप एक वैल्यूएबल, आप जी बिजनेस मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को देख सकते हैं, आप अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, आप लॉ का पॉइंट ऑफ व्यू भी देख सकते हैं, बीच में कोई 3-4 कैलकुलेशंस करनी हो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यू हैव अ वैरायटी ऑफ नॉलेज। इसलिए ये जो सीए की क्वालिफिकेशन है, वन ऑफ द रीजंस व्हाई इट्स सक्सेसफुल इज कि इट इज़ वैरायटी ऑफ नॉलेज। और ये जो वैरायटी ऑफ नॉलेज है, ये ऐसा नहीं है कि खाली वैरायटी डालने के लिए आपको ये पेपर्स डाल दिए हैं, ये पेपर्स आपको अच्छी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तक पढ़ाए जाएंगे। इन पेपर्स के अंदर खाली ये इकोनॉमिक्स एक ऐसी चीज़ है जो कि यहाँ पे रुकती है, और ये इकोनॉमिक्स भी आई थिंक कि कम से कम आईकॉम में होती है ना इकोनॉमिक्स जी, ठीक है, और ए लेवल्स में भी होती है। आई वुड से ये रफली कम से कम ए लेवल के फर्स्ट ईयर और आईकॉम के कम से कम फर्स्ट ईयर है पूरे आईकॉम तक इकोनॉमिक्स ज़रूर पढ़ाई जाएगी। तो इकोनॉमिक्स को निकाल के, लेकिन ये जो बाकी सारे पेपर्स हैं ये आपको इससे बहुत हायर लेवल पे पढ़ाए जाएंगे। तो वैरायटी इज़ नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ वैरायटी, वैरायटी के अंदर एक्चुअली क्वालिटी भी है। आपको टैक्स एक इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आप जो टैक्स लॉयर्स हैं उनके लेवल पे ऑपरेट कर रहे होंगे। आपको बिजनेस मैनेजमेंट एक इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा कि अगर आप परस्यू करना चाहें तो ये जो MBAs, BBAs, ये लोग क्या परस्यू करते हैं, किस डिपार्टमेंट में जाते हैं, ये बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, CEOs, काफ़ी ज़्यादा CAs बिजनेस मैनेजमेंट के थ्रू CEOs का रूट भी लेते हैं। तो नंबर 1 रीज़न इज़ कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ नॉलेज, ठीक है। और जो दूसरा रीज़न जिसकी वजह से ये CA जो है सक्सेसफुल है, इन डिमांड है, वैल्यूएबल है, वो ये एक लाइन सी है जो मैंने यहाँ पे बनाई है। और इस लाइन के बाद एक ये क्वालिफिकेशन आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग एक ऐसा एक्सपीरियंस देती है जो कि भी कोई और क्वालिफिकेशंस, मेरा नहीं ख्याल कोई और अल्टरनेटिव क्वालिफिकेशंस देते हैं। तो इस लाइन को चलें हम ब्लू करते हैं। तो ये क्या है जी, ये लाइन ये क्या रिप्रेजेंट करती है? आर्टिकलशिप, ठीक है। ज़रा इस पे आने से पहले ना एक सेकंड ज़रा मैं ना आपको एक चीज़ ज़रा कवर कर दूँ। अच्छा जी, PSC 5 पेपर्स थे, MCQ बेस थे, और ये जो 5 पेपर्स हैं ये रफली हमने जी आई थिंक 8 मंथ्स के अंदर हादिया कंप्लीट करा देने, ठीक है जी। ये 5 पेपर्स हैं, हमने आपको 8 मंथ्स के अंदर कंप्लीट कराने हैं। एंड पे मैं बता दूंगा कि ये 5 पेपर्स आपने साथ 5 पढ़ने हैं या लेदर पढ़ने हैं, वी विल कवर दैट। ये जो कैफ के जो 8 पेपर्स हैं, ये जो रिटन बेस थे, ये रफली 1 to 1.5 ईयर में कंप्लीट होंगे, ठीक है जी। और फिर ये जो आखिरी 8 पेपर्स हैं ये 3 इयर्स के अंदर, 3.5 इयर्स के अंदर ये कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो टोटल हमारी ड्यूरेशन जी कितनी हुई? रफली 5.5 to 6 इयर्स, ठीक है जी। तो हम बात ये कर रहे थे कि रफली विद इन 2 इयर्स एंड फ्यू मंथ्स एक ज़िंदगी में अप एंड डाउन वाली लाइन आने लगी है, ठीक है। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है जी? क्या रिप्रेजेंट करती है? एक चेंज, एक एक्सपोजर, जो कि इस क्वालिफिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिकलशिप, ठीक है। यानी कि एज मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन मोस्ट ऑफ यू इन दिस रूम आर बिटवीन 17 to 19, ठीक है जी। आ जाए
By the time inshallah you are completed with PRC and CAF, you will be between ages of 19, 20, 21. ठीक है जी, ये इस यंग एज पे, ठीक है, इट इज़ अ वेरी यंग एज, इस यंग एज पे ये क्वालिफ़िकेशन आपको फोर्स करती है कि अब आप जाएं, वर्क एक्सपीरियंस में जाएं, एक्चुअल जो वर्क एक्सपीरियंस होता है, जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होता है, इनको ज्वाइन करें, साथ साथ अपनी क्वालिफ़िकेशन भी कंप्लीट करें, लेकिन साथ साथ वर्किंग का एक्सपीरियंस भी लें। किसी और क्वालिफ़िकेशन में आई डोंट थिंक कि अभी इतनी जल्दी इस एज पे आपको वर्क एक्सपीरियंस का एक्सपोजर मिलता है, और वो भी 2-3 महीने का नहीं, पूरे 3.5 साल का, ताकि बाय द टाइम यू आर रफली 24 to 25, आपने ये 21 पेपर्स इंशाल्लाह कंप्लीट किए होते हैं विद ऑल दीज सब्जेक्ट्स, लेकिन साथ और क्या होता है जी, साथ आपके पास सबसे वैल्यूबल चीज़ होती है किसी भी चीज़ के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपीरियंस। तो आपके पास एक्सपीरियंस होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है 3.5 ईयर्स का। इसलिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी, और ये जो फॉर्मेट है, ये खाली पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में हर CA का फॉर्मेट ऐसे ही होता है, उसके अंदर यही आर्टिकल्स होते हैं। लेकिन इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जो क्वालिफ़िकेशन है, ये इतनी डिस्टिंक्ट है, ये इतनी रिवॉर्डिंग है, इतनी वैल्यूबल है, क्योंकि एक इसके अंदर वैरायटी भी है, लेकिन दूसरा इसके अंदर एक्सपीरियंस भी है। ठीक है जी। तो देयर आर वेरी फ्यू प्रोफेशंस जिसके अंदर इतने कम टाइम के अंदर आपको पढ़ाई के साथ इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी मिलता है, बल्कि शायद मेरा नहीं ख्याल कि कोई शायद है। एनी क्वेश्चन जी यहाँ तक? ठीक है जी। तो चलें जी, CA तो बहुत अच्छा है, तो छोड़े ओरिएंटेशन क्लासेस ही, फिर हम अभी स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। अब ये तो जी CA क्या बात है जी, CA की और ये और वो, लेकिन हमने कुछ इन पॉइंट्स को भी देखना है। एंड सबसे पहले मैं डिफ़िकल्टी से स्टार्ट करता हूँ कि CA जी बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो डिफ़िकल्ट है और शायद नहीं भी है, डिफ़िकल्ट या नॉट डिफ़िकल्ट डिपेंड करता है कि आप इसको किस चीज़ से कंपेयर करते हैं। आप इसको इंटरमीडिएट से कंपेयर करें, A लेवल से कंपेयर करें, O लेवल से करें, मैट्रिक से करें, तो डिफ़िकल्ट तो होना भी चाहिए ना जी। ठीक है जी। आप इसको चलें, अगर हम ऊपर आ जाएं, इंटरमीडिएट से और A लेवल से ऊपर आ जाएं, लेकिन अगर हम इसको एक ऐसी डिग्री से कंपेयर करें, फ्रॉम एक ऐसी चलें लेट्स से एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे इतनी सीरियसनेस नहीं, इतनी क्वालिटी कंट्रोल नहीं, तो ये शायद उससे भी मुश्किल है। लेकिन अगर आप इसको एक ऐसी डिग्री से कंपेयर करें फ्रॉम अ गुड यूनिवर्सिटी, कौन सी गुड यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में? लम्स, ठीक है, नस्ट, ठीक है जी, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है। और कौन सी अच्छी क्वालिफ़िकेशन है? ये जी मेडिकल हो गया, लम्स की चलें डिग्री अच्छी है, IBA की डिग्री अच्छी है, और भी कोई CSS एक अच्छी रिस्पेक्टेबल क्वालिफ़िकेशन है। ये तो सारे बड़े आसान हैं ना। CFA, क्या ये सारी जो चीज़ें जो मैंने ये बताई हैं, क्या ये अच्छे प्रोफेशंस हैं? नंबर 1 अच्छे प्रोफेशंस है ना जी, ठीक है। मेडिकल एक अच्छा प्रोफेशन है, ठीक है, उसको कंप्लीट करने में 6 to 7 ईयर्स लगते हैं, सारा कुछ है, लेकिन इट्स अ गुड प्रोफेशन, ठीक है। शायद ज़्यादा लगता है, 5 ईयर्स उसको लगते हैं, ठीक है जी। दीज आर ऑल गुड प्रोफेशंस, ठीक है। एंड गुड प्रोफेशंस क्यों? क्योंकि इनकी स्टैंडिंग है, सैलरी इनकी अच्छी है, जॉब सिक्योरिटी अच्छी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है। एज ए CA मेरे ख्याल में CA की सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन सारे प्रोफेशन से बेहतर है। आप लोगों को अपनी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अभी हम ये फोकस करते हैं कि ये सारी अच्छी क्वालिफिकेशंस हैं। तो जो अच्छी क्वालिफिकेशन है उसमें मेहनत तो रिक्वायर्ड होगी ना जी।
हाँ, सीए को आप इन क्वालिफिकेशन से कंपेयर करें, देयर इज नो इशू। लेकिन अगर आप सीए को एक ऐसी क्वालिफिकेशन से कंपेयर करेंगे जिसकी वर्थ कम है और फिर कहेंगे कि सीए मुश्किल है, तो आई डोंट थिंक कि वो सही एक कंपैरिजन है। ठीक है ना, वो कहते हैं ना कंपेयर एप्पल्स विद एप्पल्स, डोंट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस। तो सीए को एक ऐसे करियर के साथ, एक ऐसे प्रोफेशन के साथ कंपेयर करें जिसमें एंड पे जो रिवॉर्ड है वो सिमिलर टू सीए। जो मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनका तो फेमस है कि उनके तो जो बाइसेप्स और डोले बनते हैं उनकी किताबों से बनते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बुक्स हैं, काफ़ी ज़्यादा रीडिंग है। लम्स के जो अकाउंटिंग के प्रोग्राम्स हैं काफ़ी इंटेंस हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि उनका एंड पे रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा होता है। तो इसी तरह हाँ, और सीएसएस में भी बड़ी मेहनत रिक्वायर्ड होती है, बड़े सिलेक्टेड फ्यू जो होते हैं वो आगे जाते हैं। ठीक है, हाँ, और एंड पे ज़रूर हमें, मैं ये कहूँगा कि हमें उन क्वालिफिकेशंस को कंप्लीट करके जो हमें आगे जाके सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को ज़रूर सीए के साथ कंपेयर करना चाहिए। और कुछ केसेस में सीए की जो ये सैलरी और ये सिक्योरिटी और अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बेहतर भी हैं, काफ़ी जल्दी सैलरी मिल जाती है अच्छी, काफ़ी जल्दी आपको वर्क एक्सपोजर मिल जाता है। तो सीए इज़ डिफ़िकल्ट, यस, बट कंपेयर टू अदर क्वालिफिकेशन जिनका सीए के साथ मैच नहीं है। अगर आप एक डिग्री अकाउंटिंग की एक ऐसी जगह से करते हैं जहाँ पे आप 3 साल में 3 दफ़ा जाएं फिर भी आपको डिग्री मिल जाएगी, वो भी आपको फुल जीपीए के साथ, तो उसका तो कंपैरिजन सीए के साथ नहीं बनता। लेकिन अगर आप सीए को एक ऐसी डिग्री के साथ या ऐसी क्वालिफिकेशन से कंपेयर करें जिसमें बेनिफिट सिमिलर हैं, देन सीए इज़, चलें, इफ़ नॉट ईजियर, एज डिफ़िकल्ट लाइक एज एनी अदर ऑल्टरनेटिव गुड प्रोफेशन। इस पे आप क्या कहते हैं कि जी कुछ सेंस बनती है इस बात की? जी प्लीज़। एसीसीए से भी कंपेयर कर सकते हैं, एसीसी से मैं एंड पे ज़रा कंपेयर कर लूँगा, लेकिन अभी मैं जनरली अकाउंटेंसी और अदर प्रोफेशन कर रहा हूँ। मैं सी और एसीसी का कंपैरिजन एंड पे भी कर लूँगा। ठीक है, तो जी चलें, ठीक है, सीए को हमने दूसरे प्रोफेशन से कंपेयर कर लिया, लेकिन फिर भी है तो मुश्किल ना, और इस मुश्किल चीज़ को हमने कैसे टैकल करना है। ठीक है, सीए को कंप्लीट करने के लिए ना 3 सीक्रेट्स हैं जो आपको आज से पहले ये सीक्रेट्स हैं, ये बड़े छुपा के रखे हुए हमने ताकि किसी को पता ना चल जाए। ठीक है, लेकिन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सीक्रेट्स ऑन हाउ टू कंप्लीट सीए। सबसे पहला सीक्रेट सीए कंप्लीट करने का, जिस इंस्टीट्यूट में आपने ज्वाइन किया है और क्लासेस पढ़ने जा रहे हैं वो क्लासेस अटेंड कर लें। दिस इज़ द फर्स्ट सीक्रेट कि क्लासेस प्लीज़ अटेंड करें। कॉलेज में आएंगे, क्लासेस में पढ़ेंगे, फिर ही कोई चीज़ अंडरस्टैंड होगी। सारी क्लासेस नहीं, चलें 85 to 90% क्लासेस तो अटेंड कर लेना। देखें नहीं, आपने पता नहीं क्या करना है जी, सैलरी लेनी है, पता नहीं कहाँ पे आपने नेस्ले में, बैंकों में काम करना है, आपने अभी से देख लिया कि अच्छा सर ने तो पाकिस्तान के साथ अब्रॉड भी लिख लिया है, अब्रॉड के प्लान्स भी बन रहे हैं, साथ पाकिस्तान के प्लान्स बन रहे हैं, तो मिनिमम थिंग इस कि क्लासेस तो हमें अटेंड करनी होगी ना। ठीक है जी। साथ कॉलेज बड़ा इन्वेस्ट करता है, आपके टीचर्स बहुत इन्वेस्ट करते हैं टेस्ट के अंदर। वो टेस्ट को इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपको फाइनल अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं।
तो हमारी जो दूसरी रिक्वेस्ट होती है वो होती है कि कॉलेज टेस्ट में सीरियसली पार्टिसिपेट करें। हम ये नहीं कहते कि जी कॉलेज टेस्ट सारे पास करें, ये हम नहीं कहते, हम कहते हैं लेकिन सीरियसली पार्टिसिपेट करें। एंड इफ़ यू फेल इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपने फेलियर को एनालाइज कर लें बिफोर द एग्जाम। और अगर सारे कॉलेज टेस्ट नहीं दे सकते, हम कहते हैं कम से कम 70 to 80% टेस्ट तो दें ना जी। और इस पे आई थिंक हादी आपकी एक वो है भी पैक सिस्टम के ऊपर एक ओरिएंटेशन भी, इस पे आप उस पे जाएंगे। और फिर एक बात होती है सेल्फ स्टडी की। अच्छा जी, इंटरमीडिएट और ए लेवल्स के अंदर आप लोगों के जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम, जो फाइनल एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम जो एक्चुअली मैटर करता है, जिसका रिज़ल्ट आपके साथ थ्रू आउट आपकी ज़िंदगी में और आपके करियर में रहना है, वो कितने होते थे? साल में एक दफ़ा होते थे, 2 दफ़ा होते थे, 3 दफ़ा होते थे, 4 दफ़ा होते थे? वो जो फाइनल जिसको कहते हैं ना बोर्ड का एग्ज़ाम, बोर्ड का एग्ज़ाम होता था ना जी, ठीक है जी। ए लेवल्स का भी एक बोर्ड है, क्या नाम है जी उसका? कैम्ब्रिज। उसका भी तो आपने जो एग्ज़ाम दिया होगा साल में एक दफ़ा या 2 सालों में एक दफ़ा दिया होगा ना जी। और इंटरमीडिएट में भी ये था, ठीक है, एक ही दफ़ा होता था ना। बाकी अपने कॉलेज के अंदर कोई पास फेल हो जाए तो वो ठीक है, लेकिन जो फाइनल एग्ज़ाम है दैट इज़ द वन दैट रियली मैटर्स, ठीक है जी, जिसको मैं कहूँ एक्सटर्नल एग्ज़ाम। ये साल में होता था एक दफ़ा मैक्सिमम। तो इस ये जो एक एग्ज़ाम था रफली जो मई जून जुलाई में होता है, इसकी सीरियसली तैयारी हमने कब करना स्टार्ट की, किस मंथ में करना स्टार्ट की? हमने अगस्त सितंबर में ही स्टार्ट कर ली थी इसकी सीरियसली तैयारी करना। हमने दिसंबर में की, लोग थोड़े से स्माइल भी कर रहे हैं साथ इसको सोच के। जनवरी में की, मार्च अप्रैल में की, क्या जी कितने लोगों ने हाथ खड़ा करके बताएं कि जिस दिन कॉलेज स्टार्ट हुआ उसी दिन से इसके लिए सीरियसली तैयारी करना स्टार्ट हुई? अगस्त, ठीक है जी, नवंबर तक, ठीक है जी, जनवरी तक और मार्च तक। तो मोस्ट ऑफ यू ने अपने एक्सटर्नल एग्ज़ाम के लिए एक्सटर्नल एग्ज़ाम से 2 या 3 महीने पहले सीरियसली रूटीन, जिस पे आपके पेरेंट्स भी तारीफ करने स्टार्ट हो गए, देखो जी बच्चा जो है बड़ा पढ़ रहा है यार, ठीक है, 2 से 3 महीने पहले ही था ना जी। ये सही था या गलत था? इज दिस द रॉन्ग स्ट्रैटेजी और राइट स्ट्रैटेजी? कौन कहता है जी इट वाज द रॉन्ग स्ट्रैटेजी? ज़रा हैंड रेस करके बताएं। एंड कौन कहता है इट इज़ द राइट स्ट्रैटेजी? कोई भी नहीं कहता। आप कहते हैं क्यों जी? ये उस वक्त के लिहाज से अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, चलें, अगर 100% सेटिस्फाइड नहीं, आज आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपने सीए का प्लान किया हुआ है, एंड अगर आपका रिजल्ट वो आ गया जो आप समझ रहे थे कि आपका आना चाहिए, इट इज़ द राइट स्ट्रेटेजी आई थिंक, क्योंकि ये उस पढ़ाई के लिहाज से ठीक है। उस पढ़ाई के लिहाज से अगर आपने अगस्त सितंबर अक्टूबर में रिलैक्सेशन भी की, आपने होमवर्क भी उस तरह सीरियसली नहीं किया, लेकिन आप फरवरी मार्च में आके फुल सीरियस होके कवर अप करने का टाइम भी था ना, आपने कवर अप करके अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, क्योंकि हमारे इस यानी कि इस जो प्रोफेशन है जो सीए, इसके अंदर बोर्ड टॉपर्स भी आते हैं, स्ट्रेट ए स्टूडेंट्स भी आते हैं, अब तो ए स्टार्स आ गए हैं, स्ट्रेट ए स्टार वाले स्टूडेंट्स भी आते हैं। तो इट मीन्स कि जो आप लोगों ने स्ट्रेटजी की होती है वो उस टाइम के लिए ठीक होती है। लेकिन वाई? बिकॉज देयर इज़ वन एक्सटर्नल एग्जाम इन द ईयर, मई के अंदर। ए लेवल्स का भी शायद मई में ही होता है, ठीक है जी, और ये इंटरमीडिएट का भी मई में होता है। तो सीए में जी सबसे पहला जो फ़र्क है वो ये है कि आपका जो पीआरसी के जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम हैं वो क्या साल में एक दफ़ा होने, वो भी हमने लिखा था कि वो 8 मंथ्स के अंदर पीआरसी हमने कंप्लीट करना है, और उसके बाद जो कैफ के एक्सटर्नल पेपर हैं वो भी हर 6 महीने बाद होने हैं। तो यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया। यहाँ पे हम एंड पे जाके आखिरी महीने में अगर पढ़ाई करना स्टार्ट करें तो यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी हम आपको कॉशन करते हैं एज कॉलेज
एज हमने ये एक्सपीरियंसेस देखे हुए हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो आके देखें ना, जब चीज़ें चेंज होती हैं स्ट्रैटेजी भी तो चेंज होनी चाहिए ना, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी को ऑल्टर ना करें तो फिर प्रॉब्लम शायद शुरू में नहीं, शायद शुरू के 5-6 पेपर्स में नहीं, लेकिन एंड पे जाके आना स्टार्ट हो जाता है। तो एक जो डिफरेंस है सीए में वो ये है कि जी एक्सटर्नल जो आपके एग्ज़ाम्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है, एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। और उसके साथ दूसरा आई थिंक कि इंटरमीडिएट के अंदर ये भी होता है कि आपके पास शायद चॉइस होती है, पेपर्स के अंदर होती है जी, क्वेश्चंस के अंदर चॉइस आती है इंटरमीडिएट के पेपर्स में, ठीक है। इट मीन्स कि आप सिलेक्टिव स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे चॉइस का एलिमेंट कम हो जाता है। तो इन दो डिफरेंसेस की वजह से हम आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आपने जी क्लासेस ज़रूर अटेंड करनी है, कॉलेज टेस्ट करना है, लेकिन आपने जी शुरू से चलें, पहले हफ्ते नहीं, पहले 2 हफ्ते नहीं, लेकिन जब कोर्स कोई 2-3 हफ्ते गुजर जाता है, आपने वर्ड एक किसी ने यहाँ पे शेयर किया था, शायद आपने किया था, कंसिस्टेंटली साथ साथ पढ़ना है, ठीक है। वो कंसिस्टेंटली कितना होना चाहिए इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, लेकिन हमारे ख्याल में 2 से 2.5 घंटे ज़रूर साथ की चीज़ों को कवर करते रहना चाहिए। अब ये 2 से 2.5 घंटे देख लेते हैं कि ये कितना बुरा और कितना ये जालिम रूटीन हमारी बनाएगा। फोर सब्जेक्ट्स हैं जी, 4 स्टार्ट होंगे, QM के 2 हैं, 4 होंगे। और टाइम टेबल आ गया, रफली कितने बजे क्लास स्टार्ट होगी? लेट्स से जी आपकी क्लासेस 8 AM से 1 PM चलती हैं, लेट्स से, ठीक है, टाइम टेबल अनाउंस होगा, ये आपका कॉलेज का टाइम है। हम आपको कहते हैं कि 1 PM to 3 PM लंच ब्रेक करें, रिलैक्स करें, दोस्तों के साथ शुगर लगाएं। हम कहते हैं 3 PM to 4 PM ये जो 2 to 3 आवर्स है इसमें से स्टडी कर लें। अगेन पहले दिन नहीं, पहले हफ्ते नहीं, लेकिन जब कोर्स के कोई 1-2 चैप्टर हो जाएं, और मे बी इसको करे बगैर आप शायद PRC का लेवल गुजार लें, लेकिन आगे जाके ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम कहते हैं कि जी 4 PM to 6 PM स्पोर्ट्स कोई रखें, कोई दोस्तों के साथ आपने रिलैक्सेशन रखनी है वो रखें, लेकिन चलें 6 PM to 7 PM फिर से स्टडी करें, 7 PM to 9 PM डिनर, फैमिली टाइम, PUBG में अब ख़त्म होगी भी है, खेलनी है तो वो भी खेल लें, ठीक है। और आपके पास फिर अगेन सोना जब मर्ज़ी है, लेकिन 9 PM to 11 PM आपके पास अगेन फ्री टाइम है, 1 घंटा वहाँ से आपने ऐड करना है डिपेंडिंग ऑन दैट। तो CA जी एक ऐसा प्रोफेशन है, पता नहीं 6 फिगर सैलरी स्टार्ट होनी है, 23-24 में आपको लोगों ने सर और मैडम बोलना है, ठीक है जी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी है बाहर जाने के लिए, तो जी बहुत ये जी एक रिवॉर्डिंग है, ठीक है। तो उसको करने के लिए क्या अगर हमें किसी पॉइंट पे इस रूटीन पे आना पड़े, क्या ये टोटली एक अनअचीवेबल रूटीन है जिसमें हमारी लाइफ टोटली बोरिंग हो जाए, टोटली कंज्यूम्ड बाय स्टडीज़ हो जाए, या अगर हम इसको एक डिसिप्लिन तरीके से लेके चलना स्टार्ट हो जाएं तो हम पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई भी कर सकते हैं और बाकी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। एंड जो CA कंप्लीट होना है या जो नहीं होना, एंड मैं आपको ऑनेस्टली ये मैं अगर आप मुझसे पूछें मैं आपको ऑनेस्टली बता देता हूँ, ये मैंने ज़रा लेवल्स में वापस लिख लेता हूँ। ये ज़रूर हो सकता है कि आप शायद PRC एंड शायद मे बी कैफ के 6 पेपर्स या सारे पेपर्स शायद आप ओल्ड रूटीन में, ओल्ड स्ट्रेटजी पे शायद आप कर जाएं। कुछ लोग होते हैं बड़े ब्रिलियंट होते हैं, वो कर जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वो या तो कैफ के अंदर या स्पेशली इसके अंदर आके फंस जाते हैं अगर उन्होंने ये स्ट्रेटजी ऑफ
जिसको कहते हैं ना कि जी रोज़ का काम रोज़ करना, साथ साथ चीज़ों को कवर करना, अगर ये स्ट्रेटजी आप में नहीं आती तो सीए को कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। एंड ज़रूर जब ये चीज़ डिस्कस कर रहे हों अपने सर्कल में, आप दो लोगों से डिस्कस करें, एक सीए का वो स्टूडेंट या सीए का वो प्रोफेशनल जो सक्सेसफुल है, चाहे उसने सीए कंप्लीट किया है, चाहे वो सीए का स्टूडेंट है। आप एक ऐसे स्टूडेंट को ज़रूर ढूंढें या एक ऐसे प्रोफेशनल को ज़रूर ढूंढें जो कि सक्सेसफुल स्टूडेंट है, एक अच्छा स्टूडेंट है। ही डजंट हैव टू बी फुल गोल्ड मेडलिस्ट या ऐसे करके नहीं, लेकिन उसने सही तरीके से पास तो किया हो ना, और आपको ये भी यकीन हो कि यार ये जो है एक नॉर्मल पर्सन है, इसके जो दिमाग के अंदर को जो है कोई सुपर चार्जर बूस्टर नहीं लगा हुआ, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का लॉन्ग लॉस्ट रिलेटिव नहीं है, इसके भी इंटरमीडिएट में मेरे जैसे ही मार्क्स आए थे, ठीक है। हाँ, ये कैसे पेपर सारे पास कर रहे हैं अपने सीए के, इस तरह का कोई ना कोई पर्सन जरूर ढूंढें आप, ठीक है। और आप हमेशा कॉशियस रहें ऐसे बंदे से मशवरा करने से जो सीए में सक्सेसफुल नहीं है। क्यों? मैं आपको बड़ा टिपिकली बता देता हूँ, अगर एक पर्सन आपको मिलता है ना जो सीए में सक्सेसफुल नहीं है, आपने उन पे ना ये 3 चीज़ें ज़रूर ट्राई करनी है। आपने उनसे पूछना है, अच्छा जी सीए में फ़ेल हुए हैं, आगे जाके जिस मर्जी जगह पे, क्या आप क्लासेस अटेंड करते थे? नहीं यार, क्लासेस क्या अटेंड करनी है, मुझे सारा कुछ वैसे ही आता है। क्या आप टेस्ट देते थे? यार कॉलेज का टेस्ट भी कोई देने वाली चीज़ है, मैं तो फाइनल टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो फाइनल टेस्ट ही दूंगा। क्या आप सेल्फ स्टडी करते थे? हाँ यार, मैंने आखिरी 3 हफ्ते इतनी सेल्फ स्टडी की कि मैं तो सोया ही नहीं 3 हफ्ते। एंड टिपिकली स्पीकिंग 80 to 90% ऑफ फेलियर केसेस का जो रीज़न है वो ये है। एंड अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट से जिसके इंटरमीडिएट में ए लेवल में नॉर्मल मार्क्स हों, ठीक है, वो लोग भी सीए फर्स्ट टाइम में कंप्लीट करते हैं, आप उनसे पूछेंगे, जैसे कि आपने शेयर भी किया कोई और लोग, कि आपका सीए कैसे कंप्लीट हुआ, कहेंगे कि जी हाँ जी मैं क्लासेस अपनी रेगुलरली अटेंड करता था, हाँ 1-2 मिस भी हो जाती थी, ठीक है, लेकिन जो मिस होती थी मैं कवर करता था। हाँ टेस्ट मैं चले सारे नहीं, मैं 70-80% टेस्ट देता था, जो टेस्ट मिस हो जाते थे मैं कहीं ना कहीं से कवर करके देख लेता था कि टेस्ट में है क्या। और हाँ यार, मैं अपनी सारी पढ़ाई जो थी आखिरी के 2-3 हफ्ते के लिए नहीं छोड़ता था, साथ साथ मैं अपनी चीज़ें कवर कर रहा होता था। एंड दिस इज़ द सीक्रेट टू बिकमिंग सीए, ठीक है। अगर आप लोग समझते हैं, हाँ सीए में जो डिफ़िकल्टी है वो ये चीज़ है, पढ़ाई हो जाएगी, पढ़ाई का कोई इशू नहीं है माशाल्लाह से। टीचर्स, कॉलेज, ये इतने वेल इस्टेब्लिश सिस्टम्स आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स सीए अपना कंप्लीट कर रहे हैं कि पढ़ाई कर लेंगे आप, हर कोई पढ़ाई कर सकता है, ठीक है। हमने देखा है स्टूडेंट्स जिनके इंटरमीडिएट में लो परसेंटेजेस होती हैं वो भी फर्स्ट टाइम पास कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी ये स्ट्रेटजी अपना लेते हैं। तो जो मुश्किल चीज़ है दैट इज़ कि अगर आप ये कंसिस्टेंसी कर सकते हैं, अगर आपने कोई एक रूटीन बनाई, जिस मर्जी की रूटीन बनाए, तो आपके अगर यहाँ पे 3 बजते हैं तो आप लोग कलेक्टिवली सारे ये डिसाइड करते हैं कि यार ये मेरा 2 घंटे का रिलैक्सेशन था, मैंने फुल रिलैक्स किया है, अब 3 बज गए हैं तो मैं पढ़ाई पे आ जाऊँ। ये नहीं कि यार चले मैं ज़रा बस एक ये थोड़ी सी टिकटॉक अपनी बना लूँ या मैं अपनी ये ज़रा एक वीडियो देख लूँ, और वो करते करते 3 क्या 6 बज जाते हैं, ठीक है। और ये भी बिल्कुल सही है, अगर आपने 3 बजे स्टार्ट किया, 4 बजे आप बंद करें, रिलैक्स करें, ठीक है। तो पढ़ाई के टाइम पे जो आपने पढ़ाई को डेडिकेट किया है वो वहाँ पे करें, जो आपने बाकी अपनी एक्टिविटीज़ को किया है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाली हमारी ज़िंदगी में पढ़ाई पढ़ाई ना हो, ठीक है। हमने और एक्टिविटी से भी बैलेंस करना है अपने आप को, हॉबीज़ होनी चाहिए, अच्छी चीज़ें हमें होनी चाहिए। कोई डिबेट्स का शौक़ है, कोई स्पोर्ट्स का शौक़ है, कोई फोटोग्राफी का शौक़ है, कोई भी जो शौक़ हैं आप उसको ज़रूर साथ साथ लेके चलें, ये ज़िंदगी में आगे बड़े काम आते हैं और जॉब में भी बड़े काम आते हैं। तो
चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने से पहले हमें बनना पड़ेगा कंसिस्टेंट अकाउंटेंट। आप 5.5 साल कंसिस्टेंट अकाउंटेंट बन जाएं तो इंशाल्लाह 5.5 से 6 साल में यू कैन बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल। ठीक है जी। पैक आपको कैसे सपोर्ट करेगा? पैक के अंदर हम कोशिश ये करते हैं कि हम एक ऐसा एक एनवायरनमेंट आपको बना के दें थ्रू आवर फैकल्टी, थ्रू आवर टेस्ट, ठीक है, थ्रू आवर मैनेजमेंट, कि हम आपको पढ़ाई पे भी फोकस रखें, टेस्ट के थ्रू भी सपोर्ट करते रहें, लेकिन साथ साथ आपको सीए के बारे में भी ग्रूम करते रहें। इंडक्शंस कब होंगी, फर्म्स क्या देखती हैं आपके अंदर, आपने पढ़ाई के साथ साथ अपने अंदर क्या क्वालिटीज़ बिल्ड करनी हैं ताकि आप एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। पैक का अल्हम्दुलिल्लाह जो ट्रैक रिकॉर्ड है रिजल्ट्स के अंदर, फैकल्टी के अंदर, सीए की फील्ड में इट इज़ द बेस्ट आई थिंक इन पाकिस्तान राइट नाउ। ठीक है जी, गोल्ड मेडल्स और सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट्स को ज़रा डाल के, तो हम आपको सपोर्ट करे होंगे, लेकिन दिस इज़ नॉट अ वन वे थिंग। इसमें आप लोगों की एफर्ट शायद हमसे भी ज़्यादा रिक्वायर्ड है कि आपने अपने आप को कंसिस्टेंटली एक ऐसे तरीके से लेके चलना है। एंड अगर कंसिस्टेंटली लेके चलते हैं, हमने जितने भी स्टूडेंट्स देखे हैं, दे कैन कंप्लीट द सीए। ठीक है, एंड यू शुड कंप्लीट द सीए, व्हाई नॉट। ये आपकी ज़िंदगी में एक इतना बड़ा बूस्ट लेके आएगा इन टर्म्स ऑफ योर करियर, क्योंकि जी इंशाल्लाह जब आप सीए कंप्लीट करेंगे 24-25, आपकी बाकी एक इतनी ज़्यादा ज़िंदगी पड़ी हुई है जो आपको उसका फुल यूज़ करना चाहिए बाय डूइंग दिस क्वालिफिकेशन, कंप्लीटिंग दिस क्वालिफिकेशन। ठीक है जी, तो है फिर सीए मुश्किल? ये वैसे इतनी आसान, कंसिस्टेंसी इज़ द मेन थिंग। ठीक है जी, मुश्किल है, लेकिन मुश्किल क्या है? द कंसिस्टेंसी। ठीक है, और कंसिस्टेंसी और इस रूटीन की मेरे ख्याल में इसको आसान बनाना का तरीका क्या है? इसको आप डे 1 से कर लें तो ये आसान है, आप इसको डे 150 से करेंगे ये मुश्किल हो जाएगी। ठीक है जी, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कंसिस्टेंट अकाउंटेंट है? अभी कंसिस्टेंट अकाउंटेंट हैं और इंशाल्लाह फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। ठीक है जी, अब जी कोई क्वेश्चंस? और एक क्वेश्चन था जी सीए और एसीसीए का। ठीक है जी, तो सीए और एसीसीए को जी कंपैरिजन में सीए को कंप्लीट करने में 5.5 ईयर्स लगते हैं, एसीसीए को कंप्लीट करने में 3 to 3.5 ईयर्स लगते हैं। ठीक है, जिस क्वालिफिकेशन के अंदर टाइम ज़्यादा लगता है, जिस भी चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, उसका रिटर्न उस हिसाब से ज़्यादा होता है। अब क्योंकि सीए को कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लगता है, आर्टिकल्स में ज़्यादा टाइम लगता है, तो जो स्टार्टिंग सैलरी सीए की होती है वो थोड़ी एसीसीए से ज़्यादा होती है। लेकिन एसीसीए का एक ये एडवांटेज होता है कि वो 3.5 साल में जॉब मार्केट में आ जाता है और वो थोड़ा सा अपने आप को वर्क अप करके वो भी अपनी लेवल इंक्रीज़ कर लेता है। तो इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन यू कि आप 5.5 ईयर्स के बाद आना चाहते हैं मार्केट में या 3.5 ईयर्स के अंदर आना चाहते हैं। लेकिन सी और एसीसीए में एक जो डिस्टिंक्ट फ़र्क है, यहाँ पे मैंने लिखा था ऑडिट का एक वर्ड लिखा हुआ था, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन ऑडिट का वर्ड सुना है आप लोगों ने पहले? ठीक है, ऑडिट का मतलब है किसी कंपनी के जो वो बताते हैं ना कि हमारा ये प्रॉफिट है, कंपनी बताती है ना जी हमारा ये प्रॉफिट है, कंपनी बताती है कि हमारे पास ये असासे हैं, ये बिल्डिंग है, ये कैश है, कंपनी बताती है ना जी, या बताती होगी ना जी। पेप्सी वाले बताते होंगे हमने इतना प्रॉफिट कमाया, इतनी सेल्स की, ठीक है, हमारे पास इतने एसेट हैं, इतने प्लांट हैं, इतनी फैक्ट्री हैं, बताती होंगी ना जी कंपनीज, नेस्ले वगैरह। ठीक है जी, ये कंपनीज को अगर कोई चेक ना करे तो ये कंपनीज 100% ऑफ द टाइम सच बोलेंगी। एक कंपनी बता सकती है ना उसका प्रॉफिट 10 लाख हो, वो कहे कि नहीं 30 लाख है, रिस्क तो एक है ना। इनके नंबर्स को चेक करने को ऑडिट कहते हैं सिंपल जबान में। ठीक है जी, तो जो ऑडिट, और ऑडिट कंपनी खुद अपना नहीं कर सकती, हाँ यार 20 लाख मैंने लिखा है, हाँ ठीक है मैंने ऑडिट कर दिया। ठीक है, ऑडिट किसी और को करना पड़ता है और वो आप लोगों का फ्यूचर है। ठीक है जी, तो आर्टिकलशिप में जाके आप लोग ऑडिट कर रहे होंगे, आप लोग जाके कह रहे होंगे हाँ जी भाई ये कैसे है,
ये प्रॉफिट कहाँ से आया है, ये रेवेन्यू कहाँ से आया, दिस इज़ कॉल्ड ऑडिट, ये आप चेक कर रहे होंगे। तो जो ऑडिट के फाइनल राइट्स हैं ना वो सीए के पास हैं और एसीसी के पास नहीं है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं सीए और एसीसी में। जो लोग थोड़ा जल्दी जॉब मार्केट में आना चाहते हैं वो एसीसी को भी प्रेफर कर सकते हैं, जो लोग थोड़ा ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करके एक हायर सैलरी पाना चाहते हैं वो सीए को प्रेफर करते हैं। फॉरेन पर्सपेक्टिव दोनों के सेम है। सीए है एक पाकिस्तानी क्वालिफिकेशन, लेकिन ये बहुत रिस्पेक्टेड है ग्लोबली, इट इज़ वेरी रिस्पेक्टेड। जैसा मैंने भी शेयर किया कि 25 to 30% क्वालिफाइड सीएज बाहर जाके अगले दिन जब वो लैंड करते हैं उससे अगले दिन वो काम वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, ना कोई इक्विवेलेंस देनी पड़ती है, ना कोई और चीज़ करनी पड़ती है। सीए इज़ अ वेरी, एसीसीए तो है ही एक यूके बेस्ड क्वालिफिकेशन, ठीक है, और सीए भी एक बहुत वेल रिस्पेक्टेड और वेल एक्सेप्टेड क्वालिफिकेशन है ग्लोबली। कहीं भी चल सकती है, यूएस में चलती है, कनाडा में चलती है, यूके में, मिडल ईस्ट में, ऑस्ट्रेलिया में, दोनों जो हैं वो ग्लोबली एक्सेप्टेड है। ठीक है जी, कोई और जी क्वेश्चन? फिर जी अच्छा आपकी मैं क्लासेस के बारे में कुछ एक चीज़ बता दूं। और हमने अभी क्लास के शुरू में देखा कि यहाँ पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ पीपल, एंड जिस तरह अब आप अपनी पढ़ाई में जा रहे हैं एंड इंशाल्लाह यू विल आल्सो स्टार्ट योर आर्टिकलशिप एज वेल वेरी सून, एंड आप जब प्रोफेशनल बन रहे होंगे या उसकी तैयारी कर रहे होंगे तो हमारी अब जो प्रोफेशन है और हमारी जो दुनिया अब है 2022 के अंदर, ये काफ़ी पेस से चेंज हो रही है। एंड वन ऑफ द चेंजेस ये है कि आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन मैटर करती है कि आप अकाउंटिंग कितनी अच्छी कर लेते हैं, आप टैक्स कितना जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं, आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैसे कर लेते हैं, आपको लॉ के रूल्स याद हैं कि नहीं हैं, ये एक चीज़ मैटर करती है। जैसे डॉक्टर का एक बड़ा मैटर करता है कि वो डायग्नोसिस, उसकी उनको क्या चीज़ें याद हैं, डिजीज़ेस, बोन्स वगैरह, ये बहुत मैटर करता है। लेकिन पिछले कोई 10-15 साल से एक और चीज़ भी चेंज हुई है जिसकी बड़ी एक फोकस है, दैट इज़ कि एज अ प्रोफेशनल आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। और अब कुछ जगहों में इतना, क्योंकि लोग आ गए हैं, इतनी अवेयरनेस हो गई है, आपकी जो पर्सनैलिटी, आपकी जो कम्युनिकेशन, जिसको हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, कि आप औरों के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, ये शायद जो है टेक्निकल स्किल से भी ज़्यादा मैटर करना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि टेक्निकल स्किल्स तो कंप्यूटर भी कर लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर ये चीज़ें नहीं कर सकते कि टेक्निकल स्किल्स को सॉफ्ट स्किल्स के साथ कंबाइन करें। आप डॉक्टर, आई डोंट नो आप लोग इस पर क्या देखते हैं, लेकिन मेरे साथ कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि मुझे कुछ लोगों ने रेफ़र किया है कि यार ये डॉक्टर बड़े अच्छे हैं, आप इनके पास जाएं। तो मैं उनके गया, उनके ऑफिस में उनकी तो एक पूरी दीवार भरी हुई थी डिग्री से, लेकिन जब मुझे उनकी सॉफ्ट स्किल्स से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई तो मैं शायद वहाँ पे बार बार जाना पसंद नहीं करूँगा। और अगर एक ऐसे डॉक्टर हैं जो कॉम्पिटेंट भी हैं और उनके सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन, मुझसे अच्छी तरीके स्माइल से बात करते हैं, मेरे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, टाइम देते हैं, हम शायद जाना पसंद करें वहाँ पे। रेस्टोरेंट्स में भी बड़ा मैटर ये करता है। हम तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लाहौरी हैं तो वो तो खाने के बड़े शौकीन हैं, लेकिन सर्विस भी मैटर करना स्टार्ट हो जाती है। कोई आके वो सर्वर कहे कि जी चलें जी खा ली, अब चले भी जाएँ यहाँ से, तो आप कहेंगे यार मैं चला ही जाता हूँ, मैं वापस नहीं आऊँगा फिर उसके बाद। इसी तरह अकाउंटेंट्स के अंदर भी आप लोगों की पर्सनैलिटी पे फोकस इंक्रीज़ हो रहा है। ये आर्टिकलशिप जो 2 साल बाद हम जो इसकी बात कर रहे हैं, वो आपसे पूछेंगे हाँ जी भाई पीआरसी और कैफ पास है, टेक्निकल स्किल्स आपसे असेस करेंगे, लेकिन 80%, और वो असेस उन्होंने क्या करना है, जब आपने एप्लीकेशन भरनी है नज़र आ जाना है कि जी पीआरसी और कैफ पास है कि नहीं है, लेकिन 80% असेसमेंट आपके स्किल्स पे होगी। आप कैसे बात करते हैं, ठीक है, आप कैसे इंटरैक्ट करते हैं, ये देखें यहाँ पे वैरायटी है। आगे जब आप वर्क ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे इससे बहुत ज़्यादा वैरायटी होगी।
ठीक है जी। जेंडर की वैरायटी, मेल्स ने फीमेल्स के साथ भी काम करना है, फीमेल्स ने मेल के साथ भी काम करना है। पॉलिटिक के व्यू की डिफरेंसेस, ये जो पीटीआई, नून लीग, पीपीपी, ये फेसबुक तक और एक लिमिटेड हद तक रखें, लेकिन इसको हम काम के अंदर नहीं लेके आ सकते कि यार आप तो नून लीग वाले हैं, मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा, आप पीटीआई वाले हैं, मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा। ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकती। क्लाइंट्स तो पीटीआई के भी होंगे, नून लीग के भी होंगे, पीपीपी के भी होंगे, पीडीएम के भी होंगे, हर किस्म के होंगे। तो हमारे अंदर जो सीए के साथ साथ जो हमने इतनी पढ़ाई करनी है, हमने अपनी पर्सनैलिटी पे भी फोकस करना है। एंड इंशाल्लाह हम इस पे सेमिनार्स भी आपके साथ करते रहेंगे कि जी यहाँ पे भी आप देखें, लाहौर के लोग हैं, लाहौर से बाहर के लोग हैं, ए लेवल्स के हैं, इंटरमीडिएट के लोग हैं। अगर हमने कहीं पे भी काम करना है जो प्रोफेशनल्स के अंदर, आई एम अ प्रोफेशनल, यू विल इंशाल्लाह बी अ प्रोफेशनल, योर पेरेंट्स आर प्रोफेशनल्स, जो नंबर 1 स्किल है टेक्निकल के साथ कि वो दूसरों के साथ अडेप्ट कैसे कर जाते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं। मैं एंड पे आपको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दूंगा, होपफुली से मेरी बात आपको समझ आ जाएगी। एक हमारे टीचर हैं, ही इज़ ऑल्सो वर्किंग प्रोफेशनल एज वेल। कम्युनिकेशन, क्योंकि खाली इंग्लिश नहीं होती कम्युनिकेशन की, मैं ये बात करने जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि जी हम फैसलाबाद में गए, फैसलाबाद में हमने प्रेजेंटेशन देनी थी, कोई एक वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो उन्होंने बड़ी अच्छी अपनी जो पावर पॉइंट होती है मल्टीमीडिया पे लगा के बड़ी उन्होंने प्रेजेंटेशंस वगैरह दी, और पता नहीं क्या ग्राफ्स और क्या इंग्लिश और पता नहीं क्या सूट पहन के सारा कुछ गए। तो कोई 15, क्योंकि लाइट थोड़ी डिम होती हैं, 15-20 मिनट बाद ना थोड़ी खराटों की आवाज़ें आना स्टार्ट हो गई। सेठ साहब सो गए हुए थे, उनको नज़र आया कि वी आर नॉट कम्युनिकेटिंग द राइट वे। वो उनके साथ गए, एक उन्होंने पेज निकाला, पेन पकड़ा, और 10 मिनट के अंदर जो वो 2 घंटे की प्रेजेंटेशन थी पंजाबी में समझा के अपना काम करके आगे जीत गए। व्हाट इज़ दिस? फ्लेक्सिबिलिटी। आपने अगर काम करना है, आपने गार्ड से लेके, स्वीपर से लेके, पीएन से लेके, ऑल द वे टू द सीईओ, सीएफओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, हर किसी से आपको फ्लेक्सिबल होके बात करना है। हमने कॉलेज में अगर साथ चलना है तो आप लोगों ने आपस में एक दूसरे को फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है। आप लोगों के डिफरिंग पॉइंट ऑफ व्यूज़ होंगे, होने भी चाहिए, लेकिन हमारी यहाँ पे एक एनवायरनमेंट है, हमारा एक यहाँ पे असूल है कि डिफरेंसेस को हम एमिकेबली और एक सोफिस्टिकेटेड वे में सेटल करेंगे। हम इसको नेशनल जियोग्राफिक वाले वे में नहीं सेटल करेंगे कि जब 2 एनिमल्स में डिफरेंसेस होते हैं तो वो फिज़िकल कॉम्बैट पे आ जाते हैं। ना हम इसको, जो मेरे घर पे चैनल 10 से लेके चैनल 21 पे जो 10 न्यूज़ चैनल आते हैं 8 बजे, अगर आप उनको ऑन करें तो उनके जो डिफरेंसेस होते हैं कि जब अगर मैं कोई भी न्यूज़ चैनल लगाऊं तो डिफरेंसेस होते हैं, एक बंदा एक पे चीख रहा है, दूसरा बंदा दूसरे पे चीख रहा है, और एंड पे मुझे समझ कुछ नहीं आती, सिर्फ चीखों की आवाज़ आती है। हम इस तरह भी सेटल नहीं करेंगे। दिस इज़ नॉट द प्रोफेशनल वे। ये हमारा लाइन नहीं है जिस पे हम जाने लगे हैं। ठीक है, डिफरेंसेस हमारे होंगे, हम उनको डिस्कस करेंगे, हम उनको रिस्पेक्ट करेंगे। और ये मैं थोड़ा बहुत आपके लिए भी कह रहा हूँ, ये अपनी पर्सनैलिटी में होना चाहिए, लेकिन ये आप में है तो फिर आप एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। ये आप में है, 2 साल बाद ये टेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, आपसे लोग पूछेंगे कि जी हाँ जी आप इस बंदे के साथ काम कर सकते हैं, वो इस चीज़ के बारे में ये सोचते हैं, आप इस जेंडर के साथ काम कर सकते हैं, वो ये सोचते हैं। ठीक है, जाहिर बात है हमारे जो सोशल नॉर्म्स हैं, सोशल हमारी चीज़ें हैं, वो सारी अपनी कंस्ट्रेंट्स अपनी जगह पे होंगे, उसको माइंड में रखेगा, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी एक होनी चाहिए। वो आपसे पूछेंगे आपके पॉलिटिकल व्यूज़ क्या हैं, आपके कोई किसी चीज़ पे कोई एक्सट्रीम 2 साल में ये चेक होना, तो वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल पीपल, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाएंगे वी हैव टू डील विद एवरी टाइप ऑफ पर्सन। ठीक है जी, तो विद दैट वंस अगेन वेलकम टू पैक। ठीक है, आई विश यू गुड लक फॉर योर जर्नी। ठीक है, इसमें हम भी मेहनत करेंगे, आप लोगों ने भी ये अहद करनी है कि मेहनत करना है, और कहीं पे भी ये लगे कि यार ये सीए नहीं हो रहा, ये मुश्किल है, ज़रूर हम काउंसलिंग के लिए भी आपके लिए यहाँ पे हैं, लेकिन डू असेस योर सेल्फ ऑन दीज 3 थिंग्स। ठीक है, इन 3 चीज़ों पे आके सीए ख़त्म और स्टार्ट और ख़त्म यहाँ पे हो जाता है। आप ये 3 चीज़ें कर रहे हैं, 99% आपका आई वुड से कि कंप्लीट
होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह सी यू इन द क्लास। मिस हादिया कुछ आपके लिए अनाउंसमेंट्स कर देंगे, ठीक है, थैंक यू जी।